ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कुछ प्रश्नोत्तर रहेंगे। तो हमारे जितने स्काइप के यूजर्स हैं, जो लोग स्काइप में कनेक्टेड हैं, बिल्कुल अपने भागवतम ऊपर खोल लीजिए, क्योंकि हम लोग भागवतम में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर करना होगा। इसलिए आज हम इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको बंद कर देंगे, ताकि सब लोगों को सबका उत्तर मैं सुन सकूं। तो जो है क्या कर रहे हैं आप माता जी? अच्छा, तो जो है कोई मैं एक बार इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ, सब लोग आवाज़ सुनिएगा। हम क्योंकि आज जो होगा ना, काफ़ी कुछ कन्वर्जेशन होगा, तो हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है? और उसको समझेंगे कि हमने क्या किया है, और हम पीछे थोड़ा बहुत सब लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल से। उसका बंद कर दीजिए। तो सब लोग जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो भी सब तैयार रहिए, जितने फेसबुक में है, ठीक है? आज हम लोग पीछे थोड़ा बहुत देखेंगे और आगे का आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होगी कि आयुर्वेद कहाँ से आया। लोग कहते हैं ना आयुर्वेद कहाँ से आया, तो आयुर्वेद एग्जैक्टली कहाँ से आया है वो हम समझेंगे। तो सभी लोग रेडी हैं बिल्कुल स्काइप में? हरि बोल। माता जी, प्रभु जी, निधि माता जी, संतोषी माता जी, सभी लोग ठीक है? तो जो है हम लोग लेंगे। तो पहला प्रश्न, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? कौन बताएगा एक दिन में कितने मनु होते हैं? कितने मनु होते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के? हाँ बोलिए बोलिए। चलिए कुछ तो इधर से कुछ आप तो चैट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अजय प्रभु जी, सरका माता जी, निधि माता जी, किसी को पास आंसर है? तो जो है होते हैं। अच्छा, माता जी के लिए इग्नोरिंग नहीं, माता जी लोग चैट में जवाब दे रहे हैं। तो इधर एक दिन में कितने होते हैं? हाँ प्रभु। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। वेरी नाइस। हर मनमंत्र 71 युग महायुग। नहीं, तो अभी ने केवल प्रश्न पूछा था
एक ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं, है ना? बिल्कुल सही जवाब प्रभु जी। और जो है उसके बाद अगला है, अच्छा एक मनवंतर में कितने महायुग होते हैं? 71 महायुग होते हैं। वेरी गुड। और किस ये जो भगवान ने कौन सा अवतार लिया था नारद जी को ज्ञान देने के लिए? कल के दिन पढ़ाई करी थी हमने। किस अवतार में नारद जी को जो है ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी ने, वो भगवान ने? किस अवतार में? बताइए बताइए, कल किसने ध्यान से सुना था? फेसबुक में भी आप लोग ओपन है, बिल्कुल मैसेज हैं। हंसा अवतार। वेरी गुड माता जी, हंसा अवतार। यानी हम लोगों ने पीछे भगवान ने अपने हंसा अवतार में जो है उनको दिया था। भगवान कौन से अवतार में महाराज बलि के पास गए थे दान मांगने के लिए? 52 अवतार। वेरी गुड। यानी आप लोग थोड़ा सा जो है कर रहे हैं। कौन तो अभी जो भक्ति है, भक्ति के 2 प्रकार हमने कौन से पढ़े थे? भक्ति के 2 प्रकार यानी 2 उप विभाग। भक्ति के 2 यानी भक्ति में सेवा के 2 उप विभाग कौन कौन से थे? ज्ञान और विशेष ज्ञान, विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान नहीं, वो थोड़ा सा जो है। और बताइए, फेसबुक में भी जिसने कथा सुनी थी, आप लोग अपना पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो भागवत में बहुत मजा आएगी। हाँ, और अजय प्रभु के अलावा और कोई भी आंसर करे? सारिका माता जी, संतोषी माता जी, आप लोग जितने लोग बैठे हैं, ज्योति माता जी ने अभी आंसर किया था, सुनीति माता जी, जितने लोग भी हैं सब लोग बताइए। और ऑनलाइन भी सब हम देख रहे हैं, सुनीता माता जी हैं, निवेदिता माता जी हैं, पुनीति माता जी, अंजलि माता जी, आप सब लोग बताइए, ध्यान दीजिए। तो जो है देखिए, एक था प्रारंभिक ज्ञान, 2 विभाग कौन से बताए थे हमने? प्रारंभिक ज्ञान और गौड़ ज्ञान। तो प्रारंभिक ज्ञान और गौड़ ज्ञान, ये थे आपके जो है 2। तो ऐसे हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर जो है आप करा करेंगे थोड़े थोड़े। तो ध्यान से सुना करिए, जो आंसर करेगा वो उसके लिए स्पेशल प्राइज। तो मतलब कहने का, ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको जो है, और किसी ने मेरे अच्छे आंसर किया तो उसको पूरा भागवतम सेट गिफ्ट मिल जाएगा, अगर किसी ने भागवतम के प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो सब तैयार रहिए, अच्छे से ध्यान सुना करिए, ठीक है? हम लोग जो है ये भागवतम जो पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे ध्यान से सुनना चाहिए। तो अभी हमने लास्ट टाइम सबको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी, याद है ना? जिन्होंने बताया था प्रभु जी, याद है हम लोग क्या प्राइस में रखते थे? कभी बुक रखते थे, कभी कुछ। तो अभी फिर शुरू कर दिया हमने। अब जो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे पीछे, एवरीडे शुरू करने के पहले हम 5 मिनट पीछे की बातें करेंगे। तो जो पीछे 1-2 श्लोक पढ़ते हैं उसका डिस्कशन होगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। हमारे जो अपने जो यहाँ के बेंगलोर के जो डिओटीज हैं जो स्काइप में कनेक्ट होते हैं, वो सब आलसी हो गए। मैं देख रहा हूँ जब से मैंने ऑनलाइन सबको करा शुरू करी है। आलसी नहीं होना है, सबसे मैं प्रश्न पूछूंगा डेली, नियमित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए पेन कॉपी लेके बैठना है, ठीक है? अजय प्रभु जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा? सब लोग, निधि माता जी आपका वीडियो, सब लोग वीडियो में अपना आ जाइए लाइन में। तो जो है अभी, वेरी गुड निधि माता जी, थैंक यू। सभी लोग आगे वीडियो में। तो अभी जो है अब हम लोग देखते हैं आज का क्या कहते हैं। आज हम लोग करेंगे 2.7.21 से लेके 23 तक। तो क्या है? धन्वन्तरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नाम्नां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागमृतायुर्वावरुन्ध आयुष्य वेद मनुष्यास्त्यवतीर्य लोके। तो कहते हैं कि अपने धन्वंतरी अवतार में, इसको नोट करिएगा, अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं। तो भगवान ने जो धन्वंतरी है ना, धन्वंतरी अवतार में उन्होंने क्या किया? उपचार देने के लिए दवाइयां दी, और दवाइयां तो पहले से थी, उनको बताया उन्होंने कि उन दवाइयों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो आयुर्वेद दिया भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में दिया, ठीक है? तो हमें अपने ये देखना भगवान ने कौन से अवतार में जो है आयुर्वेद दिया, धन्वंतरी अवतार में। और कहते हैं तो जो देवता थे, देवताओं लोगों की भी उम्र जो है बहुत ज्यादा नहीं होती थी, पहले नहीं हो पाती थी। तो भगवान ने जब धन्वंतरी अवतार लेकर के जब उन्होंने दिया ये आयुर्वेद, तो लोग दीर्घायु हुए, है ना?
तब लोगों की दीर्घायुता, जब लोग दीर्घायु हुए और लोगों के जो है ये तब देवता लोग बड़े दीर्घायु हुए और मनुष्यों को भी औषधियाँ प्राप्त हुई ताकि वो अपनी जीवन रक्षा कर सके। वो जीवन रक्षा करने के लिए लोग बताते हैं कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है, कहते हैं अरे ये रामदेव बाबा जी से ही आया योग कई लोग भूल जाते पतंजलि, और पतंजलि कहाँ से लिया है? पतंजलि ने लिया है धन्वंतरी अवतार में जब भगवान ने आयुर्वेद दिया था तब से। तो रोग शरीर का एक, देखिए शरीर है तो कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी। अब वो कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या होगा? जब कमियां दूर तो उनके लिए कोई उपचार का साधन होगा। तो उपचार के लिए हर जगह, हमेशा हर जगह पर वैद्य लोग होते हैं, हर युग में वैद्य रहे हैं। यानी कोई उपचार जानता है और कोई उपचार में पीड़ित, कोई बीमारी से पीड़ित रहता है। तो जो है अभी इसमें कहते हैं कि जो वेदों में ये सारे ज्ञान वर्णित हैं, तो वेद कितने प्रकार के हैं बताइए सारिका माता जी, वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के प्रभु। 4 प्रकार के। कौन कौन से वेद हैं 4 प्रकार के? अथर्ववेद। यानी चलिए 4 प्रकार के वेद हैं। तो ये जो 4 प्रकार के वेद हैं, तो ये बोल रहे हैं कि वेदों में क्या वर्णित है? ये जो आयुर्वेद है वेदों में वर्णित है। तो आप सबका होमवर्क है, नोट करिए होमवर्क। ये जो 4 वेद हैं, ये 4 वेद अलग अलग क्यों बनाए गए, ये होमवर्क है। जो फेसबुक में बैठे वो भी होमवर्क लिख सकते हैं। अब हमने थोड़ा अप्रोच चेंज कर दिया है, अब केवल वार्तालाप हुआ करेगी, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे पूछेंगे दोनों लोग एक दूसरे से पूछेंगे। तो होमवर्क नोट करिए। तो सारिका माता जी और सभी लोग जितने प्रभु माता बैठे हैं स्काइप पे, आप लोग फेसबुक में सब लोग लिखिए क्या 4 वेद है ना, ये चारों वेद किस किस प्रकार से हैं, क्यों क्यों आए ये 4 वेद क्यों हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब क्यों आए हैं, है ना, ऋग्वेद, इन चारों का पर्पस क्या है? सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या? तो ये केवल आपको एक एक 2 लाइन का होमवर्क करके लेके आना है। तो ये होमवर्क जो है, जो जहाँ प्रभु चेतन प्रभु सही बोले, साम, यजुर, ऋग्वेद, अथर्ववेद। अब मुझे क्या चाहिए, चारों जो ये हैं तो जो आए हैं ये वेद, ये इसमें सबका अलग अलग पर्पज है। जैसे साम वेद में आपको संगीत का पता चलता है, जिस साम वेद का उपयोग करके स्वर्ग में भी संगीत चलता है, तो वो जो है। तो ऐसे ही सारे जो योग वेद हैं, आप बताइएगा, नहीं तो कल के दिन मैं बताऊंगा आपको कि चारों अलग अलग वेद हैं, उनमें एक्चुअली क्या परिभाषित है। ठीक है, तो जो है बिल्कुल चेतन महाप्रभु, चेतन राव प्रभु जी लिखने में लिख रहे हैं कुछ, आप देखिएगा, वो अभी कर रहे हैं, प्रभु मैं अभी लिख देता हूँ, लेकिन बाकी सब लोग अपना होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, ये लेके आना, कल के दिन पूछेंगे। तो इन वेदों में क्या पूरा ज्ञान वर्णित है कह रहे हैं। और भगवान ने पहले क्या किया, भगवान ने वेद दिया, वेदों में सारा ज्ञान डाल दिया। और ब्रह्मा जी को ये सारे वेद कैसे मिले थे ब्रह्मा जी को सारे वेद? किसने? तो ब्रह्मा जी का पहला गुरु कौन है? हु इज द फर्स्ट गुरु ऑफ ब्रह्मा जी? किसने ब्रह्मा जी को पहली दीक्षा दी थी? निधि माता जी आप लोग बताइए। चेतन राव प्रभु नहीं, बिल्कुल सही जवाब नहीं है। चेतन राव प्रभु बताइए। किरण पांडे माता जी आप बताइए। स्मृति जी आप बताइए। सुनीता माता जी सब लोग बताइए कि जो है सबसे पहले, बोलिए। क्वेश्चन क्या है प्रभु? हाँ, क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा जी को सबसे पहले दीक्षा किसने दी? प्रथम दीक्षा ब्रह्मा जी को प्रथम दीक्षा किसने दी? प्रश्न ये है। हाँ, संतोषी माता जी बिल्कुल सही जवाब, सरस्वती जी ने दिया था। ब्रह्मा जी को पहली दीक्षा किसने दी? सरस्वती माता जी ने दिया, है ना। और दूसरी दीक्षा किसने दी, यानी सेकंड इनिशिएशन? बोलिए फेसबुक टाइप कर दीजिए। हैं? भगवान ने। हाँ, भगवान कृष्ण ने दिया था। और कैसे दिया था? उनके हृदय में डायरेक्टली, जो गुरु होते हैं ना, हमारे हृदय में डायरेक्टली भगवान को डालते हैं, बिठा देते हैं, है ना। तो इसलिए दिया था। तो भगवान ने दीक्षा दिया। तो भगवान ने उसे दीक्षा देते समय सारे वेद का ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को, है ना। सारे वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को मिल गया। और उस वेदों के ज्ञान द्वारा, इसीलिए जब हम उस वेदों को समझते हैं तो वेदों में कहते भगवान कि वेदों में जानने योग्य मैं हूं, है ना। वेदों में अगर कुछ जानने योग्य है तो क्या है? वो मैं हूं, है ना। अब आप लोगों को होमवर्क नंबर 2, पहला होमवर्क मिल गया,
होमवर्क नंबर 2 क्या है? भगवान ने कौन से श्लोक में भगवत गीता में लिखा है कि वेदों में जानने के योग्य मैं हूं? अगर वेदों में कुछ जानने लायक है तो क्या है? वो मैं हूं। सब लोग नोट करिए सारे होमवर्क। ये होमवर्क नंबर 2 लिखे पुनीति माता जी, आप लीजिए टेक्स्ट में। मैं सबसे पूछूंगा कि होमवर्क नंबर 2 क्या दिया था, मैं सारे होमवर्क तो जो है वो कल के दिन मुझे इनके आंसर आप ढूंढ के दीजिएगा और श्लोक पूरा पढ़ के सुनाइएगा, ठीक है? तो ये होमवर्क नंबर 2 लिख लिया सबने। मैं सबसे अलग अलग पूछूंगा जितने लोग स्काइप में हैं, फेसबुक में, सब लोगों से। फिर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि वेदों में जानने योग्य कौन है? मैं हूं। इसका मतलब भगवान ने जब वेद पढ़ेंगे तो कई लोग लेकिन क्या सोचते हैं, वेदों को पढ़ते हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं, है ना, कि वेदों को पढ़ करके मैं कैसे इंद्रिय भोग कर सकूं और कैसे मैं ज्यादा धन कमा सकूं, ज्यादा जो है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश काम। और कलयुग में क्या कहते हैं सभी लोग, बाकी भौतिकवादी लोग क्या कहते हैं, हाँ जन्म, हाँ धनम, हाँ सुंदरी भौतिकवादों को सब कुछ चाहिए। चेतन राव प्रभु ने बोल दिया 15.15 रिवील कर दिया सेकेंड होमवर्क। तो श्लोक भी लिख दीजिए, इसमें टाइप कर दीजिए, कोई श्लोक कॉपी अगर कर सकते हैं तो वेरी गुड प्रभु, बधाई हो। एक क्लैपिंग बनती है आपके लिए, बिल्कुल जोरदार क्लैपिंग तो जो है 15.15 बिल्कुल सही जवाब है आपका। और कहते हैं कि अब इस भौतिक अस्तित्व में हम लोग आ गए हैं और भौतिक इस समय सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग है हम सब जितने लोग बैठे हैं भौतिकतावाद में फंस गए हैं। इस वाद में फंसने के कारण क्या हो गया है, हम लोग बिल्कुल रोग में, कौन से रोग में? सबसे ज्यादा भौतिक अस्तित्व के रोग में है। तो एक औषधि भगवान कहते हैं, प्रेमा भक्ति की औषधि, जिसको भवौषधि यानी भवौषधि यानी भव सागर से बाहर निकलने की वाली औषधि, ये नाम मैं पूछ सकता हूं कल। तो पुनीति माता जी ने बिल्कुल टाइप कर दिया है 15.15 देखिए, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा वेदैश सर्वैरमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद चाहम, है ना। तो कहते हैं कि वेदांत कृत, मैं से ही वेद बने हैं, है ना, वेद और सबका सारे वेदों को ज्ञाता में, वो सारे ज्ञान वेदों में जानने योग्य मैं, जानने के लायक मैं ही हूँ। तो वेरी गुड पुनीति माता जी, गुड जॉब, बहुत अच्छा आपने लिखा, बिल्कुल सही। तो आप लोग देखिए सब बिल्कुल हाथ में हथियार लेके बैठे हैं। तो कौन सा औषधि है? भवौषधि। भवौषधि ऐसा औषधि है जो हमें कहाँ से निकालेगा, बाहर करेगा, इस भौतिक जगत के अस्तित्व रूपी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो रोग है, असली वाला रोग। आप आजकल न्यूज सुनते होंगे तो न्यूज में लगातार एक ही चिल्लाहट मच रही है, अरे वो मर गया, अरे उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, अरे उसको ये नहीं मिला, अरे उसको वो नहीं मिला। अरे इसका मतलब यही है क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही चीज है। क्या चीज है? जो आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो पक्का है, आना है, होना ही होना है। तो क्यों ना इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजें। और बाहर निकलने का रास्ता क्या है बताइए निधि माता जी, बाहर निकलने का रास्ता बताइए। इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ज्योति माता जी को ही बताइए। हरि नाम, वेरी गुड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भौतिक जगत से बाहर निकलने का रास्ता है ना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब डिस्टर्ब करती हूँ आपको थोड़ा सा। मैंने आपको सब लोगों को बोला था, मेरा भाई और भैया बहुत ही सीरियस है, 96 गया था उसका स्कोर भैया का। हाँ? तो अभी वो बाहर है, अब वो ठीक हो गए। वेरी गुड, जोरदार हरी बोल माता जी के परिवार के लिए जो बिल्कुल इस कोरोना से बाहर सक्सेसफुली जंग जीत करके आए, बहुत अच्छी बात है। हम सब वैष्णव का एक ही कार्य है कि सब लोगों के लिए मेहनत से, बहुत श्रद्धा से उनके लिए भक्ति करें, उनके लिए सभी जितना समाज का हमारा सबसे बड़ा कल्याण क्या है पता है? नाम जप के द्वारा सभी लोगों को केवल क्या करना है, क्योंकि इस समय यज्ञ की जरूरत है। यज्ञ के द्वारा हम बचा सकते हैं, और नाम यज्ञ से बड़ा यज्ञ कोई यज्ञ नहीं है। तो जो है इस तरह से करके हम लोग भगवान की भक्ति द्वारा इस भवसागर से बाहर निकल सकते हैं। फिर भगवान कैसे आए? फिर क्या हुआ, जब क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रिय राजा वो आए, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल भगवान की सत्यता को जानना बंद कर दिया। मैं सबसे बड़ा पहलवान मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने गायों का सम्मान करना बंद कर दिया। उन्होंने जो है सब कुछ, जब ऐसा हुआ ब्राह्मणों का सम्मान करना कम कर दिया क्षत्रिय राजाओं ने,
तब कौन सा अवतार हुआ था, कौन बताएगा? कौन सा अवतार हुआ था जब क्षत्रियों ने बिल्कुल मतलब सत्यता को जानना बंद कर दिया था? और बोलिए फेसबुक जवाब दीजिए भाई। हाँ, परशुराम, वेरी गुड। तो इसमें देखिए रमा जी वही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? क्षत्रम क्षयाय विधिनोपभृतम महात्मा ब्रह्म दृग क्षेत पथम नरकार्तिलिप्सु उद्वंस साववनी कंटक मुग्र वीर्य त्रासप्त कृत्वा उर्धार पश्वधेना। जब शासक वर्ग के क्षत्रिय नाम से जानने वाले जितने लोग थे वो क्या करते थे, परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए। तो कौन आए? तो उन अवांछित राजाओं को खत्म करने के लिए उनका जो बिल्कुल भगवान यही कहते ना, जब लोग सत्य को जानना बंद कर देंगे मैं आऊंगा और सबका विनष्ट कर दूंगा जो सत्य को नहीं जानेगा। तो सत्य को जानना जरूरी है। जब इंसान मृत्यु के सैया पर लेटा होता है तो उसको सुनाया जाता है राम नाम सत्य है। अरे भाई तुम उस वक्त सुना के क्या फायदा, वो तो खत्म हो गया। तो आप कहेंगे उसको क्यों सुनाया जा रहा है? ऐसी बात नहीं है, उसको नहीं सुनाया जाता। किसको सुनाया जाता है पता है? जो उसको कंधे लेके जा रहे हैं। और जितने लोग आपस में वो जब जा रही होती यात्रा, तो जितने लोग देख रहे होते हैं उनको सबको बताते देखो ये मर गया, ये पड़ा हुआ है ऊपर, राम नाम सत्य है, ये हाल जिसका है वही हाल सबका होगा। अरे अब तो सुधर जाओ, भगवान का नाम ही सत्य है, वो सत्य को ही पकड़ के चलो जीवन में। क्योंकि जो भी दुनिया में जो हम कर रहे हैं वो असत्य है। क्या सत्य है? देखिए जिसको हम देख रहे हैं क्या वो सत्य है? सब विनष्ट होने वाला है। सत्य मतलब जो कभी विनष्ट नहीं हो वो सत्य कहलाता है। बाकी सब कुछ असत्य है, कुछ सत्य नहीं है। तो जो है कहते हैं कि तब भगवान का नाम जो है परशुराम ऋषि का अवतार लेकर आए और 21 बार बिल्कुल खत्म कर दिया पृथ्वी से। लोग जो है बिल्कुल भागे घूमते थे, जहां भी जो है पहुंच जाते थे परशुराम जी वहां पर बिल्कुल आतंक हो जाता था। क्षत्रियों का जो है लगता था अब तो सब खत्म, आज सब खत्म हो गया। बिल्कुल सही जवाब माता जी चैतन्य राव प्रभु, आप लोग सब लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। और बिल्कुल तो उस वक्त जो है तो 21 बार क्षत्रियों का उन्होंने विध्वंस किया था। तो जो है अब इस तरह से कह के उन्होंने बोला, कहते हैं पहले क्या था, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, ये सब ऐसे बढ़ गए थे कि लोग जो है भगवत साक्षात्कार से विमुख हो गए। जब उससे विमुख हो गए तो उनको वापस लाने के लिए क्या किया उन्होंने, भगवान ने कौन सा अवतार लिया? परशुराम अवतार लिया। और वो जो बद्ध जीव फंस गए हैं इधर जगत में, उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो जो बद्ध जीव को क्या बोलते हैं? ब्रह्मोजित पथ, ब्रह्मोजित पथ। इसको याद रखना है, मतलब नोट कर लीजिए कहीं पर। तो ब्रह्मोजित पथ कहलाते हैं जो लोग अपने पथ से हट जाते हैं, जो सत्य मार्ग से हट जाते हैं, उनको ब्रह्मोजित पथ बोलते हैं। ठीक है। तो जो है और उस वक्त ऐसा भगवान ने सारे शक्तियों का नाश करके केवल सत्यता, जो सत्य पर टिके थे वही टिके रहे। फिर जो है 23वें श्लोक में बोलते हैं 2.7.23 भागवतम के, अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेशा इक्ष्वाकु वंश अवतीर गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सरयतानुज आविश्वेशा यस्मिन् विरुद्ध तशकंदर आत्मार्छत। तो कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, भगवान इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए। तो कौन से भगवान इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए थे, कौन बताएगा? कौन से अवतार में आए थे इक्ष्वाकु वंश में? बताइए बताइए। हाँ, रामचंद्र जी के अवतार में इक्ष्वाकु वंश में आया था। अभी हमने पूरी राम कथा पढ़ डाली थी दोनों की तो रामचंद्र जी के अवतार में भगवान आए थे इक्ष्वाकु वंश में, है ना। और समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा करने के लिए आए थे। और क्या करने आए थे? सब जो जितना अन्याय था, जो राक्षस थे, जो भगवान को लोगों से हटा रहे थे, है ना, भगवान की दिशा से, उनको क्या कर रहे थे वो भगवान, वो रामचंद्र जी ने उन सब का विनष्ट कर दिया। जो यज्ञ में परेशानी करते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए, जब कोई भक्ति करे और उसको कोई आके डिस्टर्ब करे, मतलब वो राक्षस तो है, तो भगवान राम बन करके आके उसकी पिटाई कर देते हैं। इसलिए जब कोई भक्ति करे तो उसको जो है क्या करना चाहिए, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना, उसका सपोर्ट करना चाहिए। हम किसी भी उसमें हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, है ना। तो जो है अभी हमारा जो
भगवान राम बन के आए और उन्होंने क्या किया, एक इतना शक्तिशाली रावण जो परम शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली जब वो चलता तो धरती हिलती थी, उस रावण को अंत किया। जितने राक्षस बाकी लोग थे उनका अंत किया, है ना। सबका अंत करने के बाद फिर भगवान ने जो है बहाने बनाए करके पूरा लिया और साथ में, और किसका कल्याण किया था आपने चरण धूलि लगा करके, कौन बताएगा आपने चरण धूलि से किसका कल्याण किया था? बताइए बताइए। अहिल्या माता का। हाँ, अहिल्या जी का उन्होंने किया था, है ना। तो अब आप लोग सबकी आवाज जो है बिल्कुल, आप सब लोग बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने तो मैं ही अकेले बोलता था, लगता जैसे मैं ही अकेले बोलने वाला हूँ। तो अहिल्या का सोचिए, भगवान के चरण का स्पर्श, चरण के धूल के स्पर्श से अहिल्या खिल गई, है ना। हमारा हृदय कैसा हो गया, पाषाण की तरह हो गया है। इसमें भगवान के चरण का स्पर्श चाहिए, तो अपने हृदय में भगवान के चरण को स्थापित करके भगवान का नाम लेते रहिए। कोई भी कोरोना आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी स्थितियां आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि देखिए अटल एक ही चीज है, वो है भगवान का नाम। फिर बिगाड़ सकती मतलब ये नहीं कि हो सकता कोई भगवान का नाम ले रहा हो, लेते लेते मृत्यु हो जाए। अभी एक भक्त ने पूछा कि सब मेरे परिवार की बड़ी हालत खराब, मेरे उनके कोई पिताजी की या ससुर जी की आदत खराब थी कि बहुत हालत खराब है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा एक ही काम करिए, भगवान का नाम जपिए। वो भगवान का नाम उनके सामने बैठ के जपने लगे। हमने कहा उनके आसपास भगवान के नाम का स्पीकर लगा दीजिए, दिन भर बस हरे कृष्ण महामंत्र बजना चाहिए। वो बजता रहा, उनके प्राण छूट गए। अब वो मुझसे कहते हैं देखिए हम तो भगवान का नाम चला दिए, भगवान कुछ नहीं, देखो वो कैसे जो है उनके तो प्राण छूट गए। हमने कहा भगवान, उनको प्राण तो वैसे भी छूटने थे, उसको तो कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन अब लास्ट में भगवान का नाम सुन करके इनके हृदय में भगवान आ गए, और कानों से जब भगवान का नाम लगातार सुन रहे होंगे तो अंत समय में उनके मुंह से भगवान निकल गया होगा, राम निकल गया होगा, तो आपने उनका अगला जन्म बनाया है। इसको सुधरना बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोचिए कि हमें जो है ये मिलेगा, क्या कहते हैं, हमें ये मिले ही मिले, क्या मिले, भगवान का जो है भगवान आए और भगवान हम जिंदा ही रह जाए, नहीं। अंत समय में अगर भगवान के नाम का आपने स्मरण कर लिया, और सोचिए वो उनका कितना भाग्यशाली रहे जब उन्होंने प्राण छोड़ते वक्त भगवान का नाम सुन रहे थे। भगवान का नाम जीवा में अगर आ गया तो अंत काले जमा में आप एक और होमवर्क लिखिए, भगवान ने कहाँ लिखा है, किस श्लोक में भगवद गीता के लिखा गया है। ये चौथा होमवर्क है आज का। ये जो है किस श्लोक में भगवान ने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे अंतिम समय में मेरा जो है मुझे याद करके अपने शरीर का त्याग करता है तो मेरे धाम में आता है। ये श्लोक आपको बताना है। तो सुनील प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा है, तो सुनील प्रभु कहते हैं बहुत प्रश्न आपने पूछते प्रभु, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब हमारा मन, हरे कृष्णा पर धन्यवाद प्रणाम प्रभु, सुनील प्रभु धन्यवाद प्रणाम। जब हमारा मन ही हमें भक्ति करने से डिस्टर्ब करता है तो भगवान इसकी पिटाई क्यों नहीं करते? बहुत उत्तम प्रश्न प्रभु जी, बहुत उत्तम प्रश्न। ये तो बिल्कुल शानदार प्रश्न पूछ लिया आपने कि जब हमारा मन ही हमें भक्ति करने से डिस्टर्ब करता है तो भगवान उसकी पिटाई क्यों नहीं करते? प्रभु जी सच्चाई है कि भगवान हमारे मन की पिटाई हमेशा करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। एक्चुअली हम पिटते रहते हैं। कितना पिटते हैं आपको पता है? आप सोचिए, पहली नंबर पिटाई, अगर आपकी इच्छा है किसी चीज को छूने की, पाने की, और आपको नहीं मिला तो मन दुखी होता है कि नहीं? तो मन, कोई व्यक्ति दुखी कब होता है? जब उसको कुछ प्राप्त ना हो या उसकी पिटाई हो जाए। तो सोचिए उसकी पिटाई हो गई। तो लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि लगातार हमारा मन, हम प्रसन्न बने रहे, इसका मतलब है कि हम लगातार भगवान हमें क्या कर रहे हैं, हमें लगातार भगवान क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, है ना। हम भगवान को ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, तो हम बड़े खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपके जैसे आप छोटे बच्चे हो, आपको चॉकलेट मिल जा रही, टॉयज भी मिल जा रहे, सब कुछ मिल जा रहा है, तो आप खुश रहेंगे, है ना। इसका मतलब कि पिटाई नहीं हो रही। लेकिन जब पिटाई होगी तो दुखी रहेंगे। तो कहते हैं ना कभी कभी कि मन बहुत दुखी है, मतलब मन की पिटाई हो चुकी है। तो मन हमेशा खुश कब रहेगा? जब उस मन को उसकी खुराक मिलेगी, उसके लिए चॉकलेट मिलेगा, उसके लिए किताबें मिलेंगी, उसके लिए उसको टॉयज मिलेगा, उसके लिए मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, टीवी मिलेगा। तो मन का लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, ये सब क्या चीज है पता है? ये भगवान का नाम है। जो आप कथा भी सुन रहे हैं ना, इतना उत्तम प्रश्न आपने पूछा, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो प्रश्न आएगा। तो जो है ये जो वार्तालाप होता है ना, ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण वार्तालाप है। तो हमारा ये पूरे टाइम ऐसे वार्तालाप रहेगा। अब हम लोग प्रश्न उत्तर किया करेंगे। आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा, नहीं तो आप पूछिए। ठीक है। तो ये जो वार्तालाप होगा ना, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वार्तालाप से हम सीखेंगे।
हम कथा करने क्या, कथा यही है, मेन कथा यही होता है कि जब हम एक दूसरे के प्रश्नों को सुनते हैं, उनके उत्तर देते हैं और हम डिस्कस करते हैं, शास्त्रों को रख करके डिस्कस करते हैं। तो जो है भगवान, जब अर्जुन ने पूछा कहा भगवान से चंचलम ही मना कृष्णा, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा अभ्यास है ना, अभ्यास करो। किस चीज का? मेरे जप का, मेरे ऊपर ध्यान लगाने का अभ्यास करो। तो बहुत उत्तम प्रभु जी, आपको आंसर समझ आया? मैंने बड़ा गहरा आंसर आपको दिया है ना, तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ये बहुत गहराई है इसमें कि मन को उसकी खुराक दे दीजिए, उसको चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, टीवी चाहिए, उसका क्या है? अरे कभी भागवतम सुना दो, कभी भगवत गीता सुना दो, कभी हरिनाम ले लो, कभी ये ले लो, वो ले लो। ये सब करोगे तो फिर मन खुश होगा, नहीं तो मन का क्या है, मन तो दुखी रहेगा, वो ऐसा बैठा रहेगा। और आप खुश होने की कोशिश करेंगे, शरीर खुश होने की कोशिश करेगा, लेकिन मन तो बेचारा दुखी है ना, मैं क्या करूँ, दे ही नहीं रहा मेरा मन का चीज। आपके पिताजी आपको चॉकलेट ना दे, नहीं दे तो आप कहेंगे अरे यार दे ही नहीं रहे, पता नहीं कैसे पिताजी है। ऐसे कहेंगे मन मेरा बड़ा पूरा टाइम दुखी है, पता नहीं कैसा है, मन सोचेगा कैसा शरीर है, पता नहीं। देखो भगवान इतना बड़ा शरीर दे दिया 6 फीट का इसको, और मुझे कुछ देता ही नहीं है, बस अपना खाता रहता है। मेरे मन का है कि भगवान मुझे जो है, मुझे हरिनाम मिले, ये मिले, मुझे मिलता नहीं, तो मन इसीलिए प्रसन्न रहता है। तो बहुत उत्तम प्रश्न है प्रभु, ऐसे ही कुछ प्रश्न तो पूछिए। कल के दिन जो आज हमने पढ़ा है, पहले हम उसको सुनेंगे, ठीक है? और ये जरूरी नहीं है कि आपको याद ही रहे, लेकिन जब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो इसलिए जो 5-5 मिनट का कन्वर्जेशन हम लोग हमेशा रखा करते थे, लेकिन अभी हमने थोड़ा बीच में कुछ बंद कर दिया, लेकिन हम फिर से शुरू करेंगे। और सबको बिल्कुल तैयार करके बैठिएगा, अपने भागवतम को उठा करके अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए पेन कॉपी लेकर। कल से आंसर देना शुरू करना है, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्तालाप के लिए, बहुत अच्छा रहा। तो आपने आज बहुत महत्वपूर्ण चीज सुने। क्या क्या सुना था आपने? 21, 22, 23 आपने देखा है। भागवतम के 3 श्लोक सुने आज आपने। हम लोग डेली भागवतम के 1-1, 2-2 श्लोक ले रहे हैं, और ये पहली बार, फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कोई 1-1 श्लोक ऑनलाइन ले रहा है। तो इसको छोड़िए मत, डेली सुनिए, क्योंकि आप घर में बैठ के सुनने का टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर पूरी भागवतम ऐसे कानों से गुजर गई और हृदय तक पहुंच गई, तो मतलब समझ लीजिए कल्याण हो गया। तो कहते हैं कि पहला क्या था? धन्वंतरी अवतार था, जिसमें उन्होंने, भगवान ने क्या दिया? आयुर्वेद दिया, ओके। दूसरा अवतार भगवान 22वें श्लोक में क्या बताया? भगवान ने जो है परशुराम का अवतार लिया, और 23वें श्लोक बताया भगवान ने रामचंद्र जी का अवतार लिया, ठीक है? तो अभी हम सब अवतारों के बारे में छोटा छोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए, जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अभी अल्पविराम लेते हैं, और मिलेंगे फिर से कल के दिन ब्रेक के साथ, मेरे क्वेश्चन और आपके क्वेश्चनों के साथ, ठीक है? चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।